नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरें जानेंगे स्पीड न्यूज के साथ। वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला आज से हुआ शुरू। कोरोना टीकाकारी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा लाजमी। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में लगाया जाएगा टीका। प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपए में मिलेगी एक खुराक। दूसरे मरहले में 10 करोड़ अफराद को टीका लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सुबह एम्स पहुंचकर टीका लगवाया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो भी कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम में शामिल हो। नारा दिया, आओ मिलकर हम भारत को कोरोना से पाक बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में लिखा कि मैंने वैक्सीन की पहली डोज एम्स में ली। पीएम ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टरों और साइंसदानों की काविशों की सताइश की। पुडुचेरी में सेंटर नवोदया और केरला की रोमा अनिल ने पीएम मोदी को लगाया टीका। इस मौके पर एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी थे मौजूद। भारत बायोटेक का रद्देमल, पीएम की आत्मनिर्भर भारत के लिए सुपुर्दगी गैर मामूली। पीएम सुपुर्दगी से मिलेगी तरगीब, हम कोरोना से मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया ट्वीट, नरेंद्र मोदी जी ने देसी वैक्सीन लगवा कर दिया एक बड़ा पैगाम। मुल्क के साइंसदानों की सलाहियतों पर सवाल उठाने वालों के लिए पैगाम। उन्होंने सिर्फ वैक्सीन ही नहीं ली है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का नारा भी बुलंद किया है। कोयला घपला मामले में ईडी की पूछताछ। कोलकाता में 10 ताजिरों से ईडी ने की पूछताछ। विजय मिश्रा और अनूप मांझी को ये ताजिर फंड फराहम करते थे। ईडी के मुताबिक 26 ताजिरों का कोयला घपले मामले से है ताल्लुक। मिस इंडिया दिल्ली 2019 मानसी सहगल आम आदमी पार्टी में शामिल। राघव चड्ढा की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में हुई शामिल। बंगलुरु के लालबाग में अंगूर और तरबूज की नुमाइश। हुकूमत के इदारा हॉपकॉम्स के तहत मेला। मेले में 14 इकसाम के अंगूर और 3 इकसाम के तरबूज मौजूद थे। रियासती वजीर बराए हॉर्टिकल्चर और रेशम आर शंकर ने किया इफ्तिताह। 2676 जेर समाअत कैदियों को खुद सुपुर्दगी का हुक्म। 15 दिन के अंदर खुद सुपुर्दगी का हुक्म। कोरोना लॉकडाउन की वजह से उन कैदियों को जमानत दी गई थी। हाईकोर्ट ने उन्हें मरहलेवार अंदाज में खुद सुपुर्दगी का हुक्म दिया था। हीरो के मफरूर ताजिर मेहुल चौकसी को लगा बड़ा झटका। खबर है कि एंटीगुआ हुकूमत ने उनकी शहरियत को मंसूख कर दिया है। मेहुल चौकसी एंटीगुआ में पनाह लिए हुए हैं। नीरव मोदी का रिश्तेदार है मेहुल चौकसी। पंजाब नेशनल बैंक समेत कई बैंकों के घोटाले में मतलूब है मेहुल चौकसी। आम आदमी पर महंगाई का बोझ। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा। 4 दिन में ये दूसरा इजाफा। आज के इजाफे के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर की कीमत अब 819 रुपए हो गई है। जहेज और घरेलू तशद्दुद ने छीनी मुस्कुराती हुई जिंदगी। साबरमती नदी में आयशा ने कूद कर दी जान। खुदकुशी से पहले आयशा ने अपनी आप बीती वीडियो के जरिए किया शेयर। अहमदाबाद पुलिस ने की एफआईआर दर्ज, तहकीकात जारी। ज़राई बजट के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म का वेबिनार से खिताब। कहा, किसानों की बड़े बाजारों में हुई रसाई, किसान रेल से भी हुआ फायदा। कन्याकुमारी में राहुल गांधी का रोड शो। पीएम मोदी की सरकार को बताया जुमलेबाज सरकार। भीमा कोरेगांव मामला। मुलजिम गौतम नौलखा ने सुप्रीम कोर्ट से किया रजू। जमानत के लिए अर्जी की दाखिल। नौलखा की अर्जी पर 3 मार्च को समाअत। हद के इज्जत मामले पर कंगना रनावत के नाम वारंट जारी। नगमा निगार जावेद अख्तर ने दर्ज कराया था हद के इज्जत का मामला। मुंबई की मजिस्ट्रेट ने जारी किया वारंट। बीजेपी के सभी अरकान पार्लिमान और अरकान असेंबली 1 हफ्ते में लगवाएंगे टीका। टीका लगवाने के लिए अदा करनी होगी कीमत। गुलाम नबी आजाद ने की मोदी की तारीफ। कहा, पीएम बनने के बावजूद नहीं भूले हैं अपनी जड़ें। नरेंद्र मोदी हर हिंदुस्तानी को मुतासिर करते हैं। कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित जी 23 लीडरों की हिमायत में। कहा, गुलाम नबी आजाद और दीगर लीडर
कांग्रेस को कमजोर नहीं कर रहे हैं, ये लोग कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने वजीर आजम की तारीफ नहीं की बल्कि तंज किया है। दिल्ली तशद्दुद मामले में जेल में कैद उमर खालिद समेत यूएपीए के तमाम मुलजिमों की आज होगी पेशी। आज कड़कड़डूमा कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा मामला। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने वाराणसी में तलाक सलासा का किया जिक्र। कहा कि ईरान, इराक और शाम जैसे इस्लामी ममालिक में तलाक सलासा नहीं, लेकिन इसका वजूद हिंदुस्तान में था। कोलकाता हाई कोर्ट की हिदायत। कहा, आजादाना और पुरअमन इंतखाबात आवाम के जमहूरी हुकूक में शामिल है। मगरबी बंगाल में इंतखाबात के मुतालिक एक पीआईएल पर समाअत करते हुए ये बात कही। दिल्ली फसाद मामला। मुलजिम शाहरुख पठान की जमानत की दरख्वास्त पर नोटिस। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। 10 मार्च को होगी अगली सुनवाई। आईएसएफ के लेफ्ट और कांग्रेस के साथ स्टेज शेयर करने पर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। कहा, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ओवैसी ने कहा, जल्द ही एमआईएम अपनी इंतखाबी मुहिम करेगी शुरू। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ कल करेंगे बंगाल का दौरा। बंगाल के मालदा जिले में परिवर्तन रैली में होंगे शामिल। अवामी जलसे से करेंगे खिताब। कोयला स्मगलिंग मामले में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में भी सीबीआई के छापे। कई मुकामात पर सीबीआई ने मारे छापे। इससे कबल कोलकाता में भी 10 मुकामात पर छापे मारे गए। चेन्नई में नायब सदर जमहूरिया ने भी ली वैक्सीन। एम वेंकैया नायडू ने वैक्सीन की पहली खुराक ली। उन्होंने लोगों से भी वैक्सीन लेने की अपील की। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद में हो रहा है इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 15,510 अफराद वायरस से हुए मुतासिर। 24 घंटों में 11,288 अफराद को किया गया डिस्चार्ज, जबकि 106 अफराद की वायरस से मौत हुई। तेलंगाना में कोरोना के 116 नए मामले दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 20,375 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया है। रियासत में कोरोना से मुतासिर मरीजों की कुल तादाद 2,98,000 से ज्यादा हो गई है। हिंद व पाक के बीच फायरबंदी मुआहदे से मुतालिक एक सवाल के जवाब में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिंद, चीन और हिंद व पाक की सरहद पर सीज फायर का उनकी पार्टी खैर मकदम करती है। उन्होंने ताहम कहा कि इसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर बनाने के लिए बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए। कश्मीर के नौजवान फिल्मसाज जुनैद हनीफ की म्यूजिकल वीडियो मचा रही है धूम। इंसानी स्मगलिंग के समाजी पहलुओं को किया गया है उजागर। बड़ी स्क्रीन के लिए फिल्म बनाने का ख्वाब। त्राल के लारू जागीर इलाके से मिलिटेंटों का एक मददगार गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शख्स की मुजम्मिल कादिर बट के तौर पर हुई शिनाख्त। पुलिस का बयान, मुजम्मिल जैश के कमांडरों से राब्ते में था। मुजम्मिल के कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड और दीगर अशिया जब्त किए गए। पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने किया ट्वीट। पुलवामा में कारकुनों के कन्वेंशन के मामले पर ट्वीट। नए कश्मीर में सियासी मामलों में सरकारी अफसर हुक्म चलाते हैं, वाज़े तौर पर ये तासुब पर मबनी है। कहा, कई कारकुनों को कन्वेंशन में शिरकत की इजाजत नहीं दी गई। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज। जम्मू कश्मीर के भलीसा और आसपास के इलाकों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज आज से हुआ है। तकरीबन 11 महीनों के बाद स्कूल खोले जा रहे हैं। कोरोना के पेश नजर स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का खास ख्याल रखा जा रहा है। श्रीनगर में करीब 1 साल के बाद आज से स्कूल खुले हैं। तलबा व असातिज़ा के चेहरों पर खुशी काबिल-ए-देख। कोरोना गाइडलाइन का पूरा रखा जा रहा है ख्याल। गुलमर्ग में जारी सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स। आईटीबीपी के प्रिंस कौर ने गोल्ड मेडल जीता। उत्तराखंड के खिलाड़ी ने कांसे का तमगा हासिल किया। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर बागवानपुरा के लोगों ने किया एहतजाज। ट्रांसफार्मर खराब होने को लेकर महकमा बिजली के खिलाफ एहतजाज। एहतजाजियों ने कहा, महकमा ने उसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया है। भदरवा के जंगलात में शीर फैजन को बचाया गया। शीर फैजन का शुमार नापैद परिंदों में होता है। परिंदे को जख्मी हालत में पाया गया था। इलाज के बाद परिंदे को उसके असली मुकाम पर छोड़ दिया गया।
सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स का एहतजाज। प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज। रोजगार को मुस्तकिल करने और वाजिब इलादा अजरतें अदा करने की मांग। त्राल के सैयदाबाद पस्तिना में लोगों की मुश्किलात। मुनासिब तिब्बी सहूलियात न रहने से मुश्किलात। तिब्बी मरकज पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दर्जा देने की अपील। डॉक्टरों को तैनात करने की महकमा सेहत से अपील। राजौरी में ज़ेरे तामीर सड़क में दरार पड़ने की शिकायतें। डिपार्टमेंट पर नाकिस मियार के मटेरियल के इस्तेमाल का इल्जाम। अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। शोपिया में लोगों और ताजिरों की मांग। गोल चक्री में क्लॉक टावर नस्ब किया जाए। शोपिया कस्बे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कुछ खास इकदाम नहीं किए गए हैं। हुक्काम ने आने वाले 2 माह में क्लॉक टावर नस्ब करने का यकीन दिलाया। दूर इफ्तिदा इलाका दारपुला लोला बुनियादी सहूलियात से महरूम। सड़कों की खस्ता हाली और बिजली की अदम दस्तयाबी। पीने के साफ पानी की किल्लत से भी आवाम परेशान है। बर्फबारी के दौरान लोगों को मुश्किलात में मजीद इजाफा। तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू पुलिस हिरासत में। कोरोना और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक का बहाना बनाकर पुलिस ने तेलुगु देशम पार्टी के एहतजाज की इजाजत देने से किया इनकार। बरहम चंद्रबाबू नायडू ने फर्श पर बैठकर दिया धरना। कर्नूल मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस तंजीम का 2 रोजा कैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का इख्तिताम। इंसानी हुकूक के अलावा दीगर बुनियादी हुकूक के मुतालिक दी जाएगी तरबियत। सरकारी स्कीम के मुतालिक दी जाएगी जानकारी। एमएलसी इंतखाबात के लिए टीआरएस की इंतखाबी मुहिम। टीआरएस लीडरों ने केबीआर पार्क पर वोटर्स से की मुलाकात। टीआरएस उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की वोटर्स से अपील की गई। तालीम के शोबे में कई तब्दीलियां लाई गई हैं। कर्नूल तेलुगु देशम पार्टी के दफ्तर के बाहर पार्टी कारकुनान और टीएनएसएफ तलबा तंजीम का एहतजाज। तेलुगु देशम पार्टी सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू को गंगूराम एयरपोर्ट पर रोके जाने के खिलाफ एहतजाज। एहतजाजी तलबा ने वाईसीपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एमआईएम पार्टी के कयाम के 63 साल कल दारुस्सलाम में परचम कुशाई तकरीब मुनक्किद होगी। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी परचम कुशाई अंजाम देंगे। एमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी भी तकरीब से करेंगे खिताब। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस का एहतजाज। कांग्रेस के अरकान असेंबली साइकिल से पहुंचे असेंबली। समाजवादी पार्टी लीडर अबू वासिम आजमी का मुतालबा। कहा मुसलमानों के लिए 5% रिजर्वेशन किया जाए लागू। महाराष्ट्र में ना हो सीएए और एनआरसी का निफाज। महाराष्ट्र हुकूमत में वजीर संजय राठौर ने दिया इस्तीफा। संजय राठौर ने सीएम उद्धव ठाकरे को सौंपा इस्तीफा। महाराष्ट्र के वजीर जंगलात थे संजय राठौर। टिकटॉक स्टार की खुदकुशी मामले में नाम आया था। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बयान। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। हमने विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी को तो देखा है और अब हम पेट्रोल और डीजल की सेंचुरी को देख रहे हैं। हज 2021 का सफर भी कोरोना के सबब हो सकता है मुतासिर। मरकजी हज कमेटी कंफ्यूजन का शिकार। सऊदी हुकूमत के फैसले का इंतजार। कल कॉल सेंटर से फोन करके लोग मालूमात हासिल करने की कर रहे हैं कोशिश। पावर लूम के लिए बिजली सब्सिडी हासिल करने का मामला। महाराष्ट्र हुकूमत ने ऑनलाइन कागजात जमा कराने की तारीख में की तौसी। बैंकरों को ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करने में काफी दुश्वारियों का था सामना। महाराष्ट्र असेंबली का बजट इजलास आज से हुआ शुरू। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर बजट इजलास को रखा गया मुख्तसर। 8 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। इजलास के दौरान कोरोना गाइडलाइन का खास ख्याल रखा गया। मोबरा में 46 गरीबों को मिले मकान। रेलवे ने खाली करवा दिए थे उनके घर। सुरंग के ठीक ऊपर बने थे उनके मकान। काबीनी वजीर बराए हाउसिंग ने दिया 40 लोगों को मकान। मालेगांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में अपोजिशन जनता दल सेक्युलर और एमआईएम के कॉर्पोरेटरों की जमकर हंगामा आराई की और बरसर इक्तदार ग्रुप पर लगाया इल्जाम। बगैर माप तोल और सर्वे के 4 लाख क्यूबिक मीटर कचरा बायो माइनिंग के लिए दिया गया। प्राइमरी स्कूल हर रोज 50%
बच्चों को स्कूल आने की होगी इजाजत। कोरोना गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करना होगा लाजमी। रांची में 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली जवान कंडोला ने की खुद सुपुर्दगी पॉलिसी के तहत मिला 2 लाख रुपए का चेक। 72 मुजरिमाना मुकदमे थे दर्ज। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से जुड़े 1700 रिटायर्ड असातिज़ा को 2 महीने से नहीं मिली है पेंशन। मुलाजमीन ने गवर्नर से मदद की अपील की। जल्द अज जल्द मामले में मुदाखलत की अपील की गई। झारखंड आंदोलन में शामिल अफराद को सरकारी नौकरी में 5% रिजर्वेशन। सरकार के फैसले पर मचा बवाल। रिजर्वेशन का कोटा घटाने से ओबीसी तबका नाराज। नीतीश कुमार ने इंतखाबी वादा किया पूरा। प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त लगेगी कोरोना की वैक्सीन। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने भी लगवाया टीका। IGI-M में नीतीश कुमार ने लगवाया टीका। आज से उत्तर प्रदेश में खोले गए प्राइमरी स्कूल। कोरोना की गाइडलाइन पर अमल करते हुए स्कूल को खोला गया। 1 से 5वीं जमात तक के तलबा स्कूल जा सकेंगे। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक क्लासेस होंगी। ज़राई कवानीन के खिलाफ रुद्रपुर में आज किसानों की महापंचायत। किसान लीडर राकेश टिकैत भी होंगे शामिल। पुलिस ने कई किए सख्त हिफाजती इकदाम। आज किसानों की महापंचायत। अलीगढ़ के इकराबाद में खेत में पड़ी मिली लड़की की लाश। पालतू जानवरों के लिए चारा लेने गई थी लड़की। 17 साल लड़की गांव में अपनी नानी के घर रह रही थी। लड़की की लाश मिलने से इलाके में फैली सनसनी। इलाहाबाद के बिस्वार गांव में मल्लाहों पर पुलिस की तशद्दुद का मामला। पुलिस ज्यादती के खिलाफ कांग्रेस ने शुरू की पदयात्रा। 20 मार्च तक जारी रहेगी पदयात्रा। 340 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की जाएगी। भोपाल में आज से 7 अस्पतालों में लगाई जा रही है कोरोना की फ्री वैक्सीन। 8 प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपए में लगाई जा रही है कोरोना वैक्सीन। 2 मार्च को पेश किया जाएगा मध्य प्रदेश का बजट। 2,40,000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है बजट। बजट में पेट्रोल व डीजल वेट टैक्स कम होने की उम्मीद। सरकार के जरिए शहरियों पर भी नहीं लगाया जाएगा कोई नया टैक्स। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की उम्मीद। इंक्रीमेंट और डीए में 25% इजाफा होने की उम्मीद। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने पेश किया बजट। भूपेश बघेल ने तमाम तबकों का रखा खास ख्याल। कई सौगात का किया ऐलान। फीस की वजह से कोई भी स्कूल बच्चों को इम्तिहान में नहीं बैठने से नहीं कर पाएगा मना। वज़ीर तालीम अंदर सिंह शर्मा ने असेंबली में दिया जवाब। कहा सभी कलेक्टरों का खुसूसी अहकामात जारी किए गए हैं। भिंड में धारदार हथियार से नौजवान का कत्ल। गांव के बाहर मिली लाश। काबीनी वजीर OPS भदौरिया का रिश्तेदार था महलूम। इंदौर में दिन दहाड़े कत्ल। बीच सड़क पर नौजवान को मारा चाकू। बहन की लव मैरिज से नाराज थे भाई। मामला दर्ज, तहकीकात जारी। जबलपुर में बाइक सवार बदमाशों ने दुकान को लूटा। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश हुए फरार। तलाश में मसरूफ पुलिस। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा नई सियासी पार्टी शुरू करने का नहीं है कोई मंसूबा। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की हिमायत रखेंगे जारी। ट्रंप ने कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस में कही ये बात। आलिमी इदारा सेहत की सीनियर साइंसदान सौम्या स्वामीनाथन का बयान। कहा तालीमी आबादी के 10% से भी कम लोगों में कोरोना वायरस एंटीबॉडीज हुई है तैयार। कसीर आबादी वाली शहरी बस्तियों में 50 से 60% आबादी वायरस के राब्ते में आ चुकी है। नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी कारकुन मलाला यूसुफजई ने हिंद पाक बातचीत का खैर मकदम किया। मलाला ने कहा वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अच्छे दोस्त बनने का ख्वाब देखती है। मलाला ने कहा हर मुल्क में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। अमेरिका के कौमी सलामती के मशीर जैक सेल्वान ने कहा है कि अमेरिका म्यांमार के खिलाफ आयद कर सकता है मजीद पाबंदियां। कहा बगावत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ इजाफी कार्रवाइयों की तैयारी जारी है। गुज़िश्ता रोज पुलिस और मुजाहिरीन के माबैन तशद्दुद के नतीजे में कम से कम 18 अफराद हलाक हो गए थे।
शाम की दारुल हुकूमत दमिश्क के करीब इजराइल की जानिब से मिसाइल हमले की इत्तला। दमिश्क में धमाके की आवाज सुनाई दी। शामी फिजाई दिफाई निजाम ने कहा है कि ये इजरायली जारहत है। अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच से कबल हार्दिक पांड्या का कमाल। हार्दिक पांड्या ने शानदार कैच पकड़ी। शानदार कैच पकड़ते हुए वीडियो किया पोस्ट। एशियाई चांदी का तमगा जीतने वाले दीपक कुमार की यादगार फतेह। वर्ल्ड चैंपियन शेखुबेदिन जोरोफ को शिकस्त दी। हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की यकरोजा सीरीज पर कोरोना का असर। शायकीन मैचों से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकेंगे। मैचों में शायकीन को स्टेडियम जाने की इजाजत नहीं। 5 मार्च को होने जा रहे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में एक बार फिर मैदान में नजर आएंगे युवराज सिंह। एक दिन पहले रिटायरमेंट लेने वाले यूसुफ पठान भी करेंगे वापसी। हिंदुस्तानी खवातीन T20 टीम का ऐलान। मिथाली राज वनडे और हरमनप्रीत कौर T20 टीम की करेंगी क़यादत। कई नौजवान खिलाड़ियों को दिया जाएगा मौका। आईसीसी ने टेस्ट की ताजा दर्जाबंदी जारी की है। पाकिस्तान के बाबर आजम सरफहरिस्त 10 बल्लेबाजों में शामिल। रोहित शर्मा 8वें नंबर पर। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन पहले, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ दूसरे, लीबो शेख ने तीसरे और इंग्लैंड के कप्तान जो रूट 4थे नंबर पर। बॉलीवुड सुपरस्टार जॉन अब्राहम की आने वाली फिल्म मुंबई सागा का धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज। ट्रेलर के रिलीज के बाद से ही फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार। जॉन अब्राहम एक बार फिर एक्शन किरदार में नजर आएंगे। रणबीर कपूर ने शादी से कबल बनवाया आलिया भट्ट के लिए आलीशान बंगला। घर की हर दीवार पर होगी आलिया भट्ट की तस्वीरें। पुरानी यादों को ताजा करेंगी तस्वीरें। ब्लॉकबस्टर फिल्म कबीर सिंह के बाद शाहिद कपूर जल्द निभाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार। लोग कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। फिल्म से मुतालिक जल्द होगा ऐलान। गंगूबाई काठियावाड़ी में 22 साल के बाद संजय लीला भंसाली और अजय देवगन का होगा कमिंग बैक। इससे पहले साल 1999 में कर चुके हैं हम दिल दे चुके सनम में 7 काम। पटना में नीतीश सरकार के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। हेल्थ, एजुकेशन और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज। पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। म्यांमार में बदतरीन मुजाहरे जारी। अब तक मुतादिद मुजाहिरीन की हो चुकी है मौत। म्यांमार की माजूर रहनुमा आंग सान सू की पर 2 और इल्जामात आए। जौहरी मुआहदा मामले में ईरान ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ मुज़ाकरत को किया मुस्तरद। अमेरिका के हालिया इक़दामात की वजह से ईरान ने बातचीत के दरवाजे किए बंद। आईपीएस अफसर के डेपुटेशन के मरकज के इख्तियारात को चैलेंज करने वाली अर्जी मुस्तरद। हाल ही में मगरबी बंगाल के 3 आईपीएस अफसरान को मरकजी डेपुटेशन पर बुलाने के बाद मरकजी और रियासती हुकूमत में चली थी खींचतान। जिला राजौरी के धर्मगिरी का मामला। मुलाजमीन को कई मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। हुक्काम ने कहा जल्द ही इमारत की मरम्मत का काम करवाएंगे। स्कूल के बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। उधमपुर के खोडी ब्लॉक में प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तालीम मुतासिर। स्कूल की इमारत का काम 15 वर्षों से नामुकम्मल। बारिश के दिनों में पढ़ाई बेहद मुतासिर होती है। खो डिवीजन में पनिया से डिगरी सड़क खस्ता हाल। लोगों को परेशानियों का सामना। इस सड़क की जल्द मरम्मत कराने की अपील। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से हर शहरी का लाजमी हेल्थ कार्ड बनाने का सिलसिला जारी। आवाम गोल्ड कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की दरख्वास्त दाखिल कर रही हैं। हर शहरी का लाजमी हेल्थ कार्ड बनाने का सिलसिला जारी है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मरम्मत के काम इतवार को कराने की मांग। रामबन में सड़क के तमाम काम एक दिन में ही होने से मकामी लोग मुश्किल में। ट्रैफिक मअतली के हुक्म पर भी नजरसानी की जरूरत। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब। बॉडी नहीं